लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 अम्लीय होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन की खोज कब और किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी ने की थी। क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? वोल्डेयर ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब और किसने बनाया था? वॉटसन व क्रिक ने बनाया था 1953 में। इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी? इंसुलिन की खोज वेटिंग एम वेस्ट ने सन 1921 में की थी। प्रोटीन को पाचन व अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को पाचन व अमीनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में टायलिन पाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मनुष्य के मल में किस अम्ल के दुर्गंध के कारण दुर्गंध आती है? इंडोल व स्केटोल। इंडोल व स्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध आती है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। शरीर को ऊर्जा किस विटामिन के द्वारा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट के दे। मृत आरबीसी। मृत आरबीसी किसके द्वारा नष्ट होती है? लीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा नष्ट होती है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुंह से आरंभ होता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। 1 ग्राम वसा के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन को कहते हैं। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। दूध को फाड़ने का काम रेनिन करता है और थक्का बनाने का काम भी रेनिन ही करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है? माल्टोज। माल्टोज है जो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है? 1.5 लीटर लार। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? राइबोसोम्स में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बच्चों में क्वासी और कर जो रोग होता है या मरामस की जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य में पित्त का बनता है लीवर के अंदर। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेनग व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर को। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? जो वसा को भी पचा देता है। क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र डीएनए प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी
ग्रंथि है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क और ट्रिवरनेस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।